आपने अक्सर पाकिस्तानियों को अपने हिंदुस्तानी रिश्तेदारों के बारे में बात करते हुए सुना होगा, लेकिन हमारी शोबिज इंडस्ट्री में हैरानकुन तौर पर ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनके फनकार रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं। कुछ फनकारों के बारे में ये बात लोग जानते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में जानकर ऑडियंस हैरत के समुंदर में डूब जाएगी। पाकिस्तानी फनकारों के भारत में कौन कौन से बड़े अदाकार रिश्तेदार हैं, कौन किसकी खाला और किसका बहनोई है, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। मैं गुमसुम सोचता रहा और दिल सिरे से फरार हो गया। फैसल रहमान ने अपने करियर का आगाज पाकिस्तानी फिल्मों से किया, फिर ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फैसल रहमान पाकिस्तान में बहुत मकबूल हैं। फैसल के मामू में से एक हिंदुस्तानी फिल्मों में मारूफ अदाकार थे जिन्होंने चांद, वक्त और प्यासा जैसी मशहूर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कहा जाता है कि फैसल ने अपने मामू के काम से मुतासिर होकर अपने नाम के साथ रहमान लगाया ताकि वो भी उनकी तरह अदाकारी में नाम बना सकें, और उसमें कामयाब भी हुए। ताहम उनके मामू के बारे में आज जानने वाले आटे में नमक के बराबर हैं। नंबर 2, मेरी दी को तकलीफ दी थी, कलेजे पे हाथ मारा था मेरे, कुत्ते की मौत मार के आई हूं मैं। मैंने अपनी ज़ेबों का बदला ले लिया अपा। पाकिस्तानी अदाकारा समिया मुमताज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। वो न सिर्फ ड्रामों बल्कि फिल्मों में भी अदाकारी के जलवे बखेर चुकी। उनका शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में होता है जो किसी भी किरदार में नगीने की तरह फिट बैठती हैं। समिया मुमताज की फनी जिंदगी तो खुली किताब की मानिद है, ताहम उनकी जाती जिंदगी के हवाले से एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। समिया मुमताज मकबूल भारतीय अदाकारा ज़हरा सहगल की करीबी रिश्तेदार हैं। ज़हरा सहगल अपने एक किरदार अम्मा के नाम से मशहूर हुई। ज़हरा सहगल का जन्म 1912 में साहबजादी ज़हरा बेगम मुमताजुल्लाह खान के नाम से यूपी के शहर में एक रिवायती मुस्लिम घराने में हुआ। ज़हरा सहगल ने अपने करियर की शुरुआत एक क्लासिकल डांसर के तौर पर की। उनकी शनाख्त एक बेहतरीन थिएटर अदाकारा के तौर पर भी है। ज़हरा सहगल ने इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन पृथ्वी थिएटर के साथ तकरीबन 14 बरस तक अदाकारी की। फिल्मों से ज्यादा थिएटर में काम किया और 60 की दिहाई में भारतीय फिल्मों में गानों की कोरियोग्राफी भी की। ज़हरा की आखिरी हिंदी फिल्म सांवरिया थी जो 2007 में रिलीज हुई। उन्हें भारतीय हुकूमत ने पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे आला एजाजात से नवाजा। अमिताभ बच्चन के साथ चीनी कम और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में काम किया। समिया मुमताज ने कभी खुलेआम इस बात का जिक्र नहीं किया, ताहम फिल्मी पंडितों की जानिब से इस बात को सामने लाया गया। नंबर 3, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। हम क्राइस्ट का कसम बड़ा मेहनत करके अक्खा गैंग का फोटो चोरी चोरी उतारा है। एक छोकरा की तरफ देखो, हमको शक है कि ये जी पाकिस्तान के राज कपूर कहलाए जाने वाले सैयद कमाल अदाकारी के शोबे में कमाल रखते थे। उन्होंने जिस तरह से स्क्रीन पर राज किया वो नाकाबिले फरामोश है। सैयद कमाल जिस कदर वजी और खुश शक्ल थे उतने ही बाकमाल अदाकार थे। उनका नाम ही उनके काम की वाज़ेह दलील था। सैयद कमाल के हवाले से ये बात बिलाशुबा काबिले हैरत होगी कि वो मारूफ भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह के कजन हैं। दोनों में क्या रिश्तेदारी है ये तो सामने न आ सका, लेकिन सैयद कमाल अपनी हयात में नसीरुद्दीन शाह के साथ अपने रिश्ते पर बात करते रहे। वफात से पहले एक इंटरव्यू में कमाल साहब ने नसीरुद्दीन शाह से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, मैं नसीर से नाराज हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान आया, मुझसे मिले बगैर चला गया। इसके पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं था। कमाल साहब नसीरुद्दीन शाह से मिलने के इंतजार में खाल के हकीकी से जा मिले, लेकिन नसीरुद्दीन से उनकी मुलाकात न हो सकी। नंबर 4, सुन रे सजनिया आमिर खान और अली जफर के खानदानी ताल्लुकात बॉलीवुड के गैर मारूफ राब्तों में हैं। बहुत से लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि दोनों सुपरस्टार्स के खानदानी ताल्लुकात मुश्तरका हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि मकबूल गुलकार अली जफर दंगल के सुपरस्टार आमिर खान के बहनोई हैं। अली जफर की अहलिया का नाम आयशा फजली है और उनका बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के साथ खानदानी रिश्ता है, यानी वो दोनों दूर के कजन हैं। अली जफर के ससुर की कजन की वालिदा और आमिर खान की वालिदा कजन हैं।
इस हवाले से कहा जाता है कि आमिर खान उस वक्त हैरान रह गए जब अली जफर ने उनके खानदानी ताल्लुकात की निशानदेही की और कहा कि वो एक दूसरे के बहनोई हैं। अली जफर की बीवी बेशक कोई फनकारा नहीं, लेकिन उनके लिए ये बात किसी एजाज से कम नहीं कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट की कजन हैं। नंबर 5, बॉलीवुड बहनों फराह और तब्बू की जोड़ी से तो सभी वाकिफ हैं। इन दोनों बहनों ने अपने काम से बॉलीवुड में खूब पहचान बनाई और अदाकारी के नित नए मयार कायम किए। ताहम इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि तब्बू और फराह के वालिद पाकिस्तानी अदाकार थे। दर हकीकत तब्बू की वालिदा एक टीचर थीं, जबकि उनके वालिद अदाकार थे। हिंदुस्तान में ज्यादा काम न होने की वजह से तब्बू के वालिद पाकिस्तान आ गए और फिर कभी अपनी बीवी और बच्चों से नहीं मिलने गए। नंबर 6, जल्दी आ गए। 5:01 पे आया। मैं कहाँ गई? डॉक्टर के पास। कितने बजे? यही कोई 3 साढ़े 3 बजे। मंजी हुई अदाकारा सरवत गिलानी, जिनकी फिल्म जॉयलैंड ने फिल्मी मेले में अवार्ड जीता, वो इस कामयाबी पर बहुत खुश हैं। अदाकारा सरवत गिलानी किसी भी किरदार को ऐसे करती हैं कि उसमें डूब जाती हैं और देखने वाले को हकीकत का गुमान होता है। सरवत गिलानी टीवी ड्रामों के साथ वेब सीरीज और फिल्मों में भी काम कर चुकी। उन्होंने हाल ही में बताया कि वो बॉलीवुड अदाकारा परवीन बॉबी उनकी खाला हैं और उन्होंने आज तक ये बात किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि जिन लोगों का ताल्लुक शाही खानदान के साथ होता है वो शेखियां नहीं मारते। अदाकारा ने कहा कि गुज़श्ता 20 साल से ये बात मैंने राज रखी कि हमारे आबाओ अजदाद का ताल्लुक बॉबी शाही खानदान से है। याद रहे कि परवीन बॉबी का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने 80 की दिहाई में बॉलीवुड की फिल्मी हीरोइंस का तस्वुर ही बदल दिया। वो बोल्ड और खूबसूरत अदाकारा थीं। उनकी अदाकारी और हुस्न के लाखों दीवाने थे। परवीन नफ्सियाती मसाइल का शिकार होकर तन्हाई के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो गयी। तहम अदाकारा सरवत गिलानी ने अब इंकशाफ किया कि वो उनकी खाला थीं। उन्होंने खुद ही ये बात लोगों से छुपाई। नंबर 7, मेरी हस्ती हस्ती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी, तेरे आंगन में ही चमकेगी मेरी ये शौक जवानी, आजा नाच नचाऊंगी मैं मेरी चांद। अदाकारा याले सरहदी के दादा और खयाम सरहदी के वालिद जिया सरहदी हिंदुस्तान के मकबूल तरीन स्क्रिप्ट राइटर और हिदायतकार थे। जिया उन 3 मुसन्निफीन में से एक थे जिन्होंने मशहूर हिंदुस्तानी फिल्म मदर इंडिया का स्क्रिप्ट लिखा। इन फनकारों की भारतीय फनकारों के साथ बनने वाली हैरत अंगेज रिश्तेदारी इंतहाई दिलचस्प है। ये बिलाशुबा उन फनकारों के मद्दाहों के लिए किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं। दोनों मुल्कों में एक दूसरे के फनकारों के हवाले से अच्छी और बुरी बातें होती हैं। उनके काम पर भी तनकीद की जाती है, लेकिन दोनों तरफ एक दूसरे के साथ खून के रिश्ते में मुंसलिक फनकार एक दूसरे को देखना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं। सरहदें भले ही एक दूसरे से फासले बनाए रखती हूँ, लेकिन खून के रिश्ते हमेशा एक दूसरे को करीब करते हैं।